नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज एक्सपायरी है इस महीने की और इसके साथ साथ आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि ये बजट के पहले की आखिरी एक्सपायरी है। हमने पिछले दिनों में बाजार में जो दबाव आते हुए देखा है, आज कोशिश हो रही है संभलने की, लेकिन अभी तक बुल्स कामयाब नहीं हो पाए हैं। बेयर्स काफी हद तक नियंत्रण में रखे हुए हैं इंडाइसेस को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ब्रॉड मार्केट पे नजर डालेंगे तो हालात इतने बुरे नहीं है। 50-50 का इक्वेशन चल रहा है, लेकिन इंडेक्स चाहे निफ्टी देखिए या बैंक निफ्टी देखिए, दोनों दबाव में है और यहां पर कोई बाउंस आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छोटे मझोले स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी की कोशिश काफी लंबी पिटाई के बाद देखने को मिल रही है। लेकिन नजर डालिए आप इंडिया विक्स पे, जो कि आपको खास तौर पे एक संकेत देता है कि बाजार का रुख दरअसल कैसा है। और उसके बाद डायरेक्टर साहब डॉलर इंडेक्स भी लेकर आइएगा स्क्रीन पे, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए इंडिया विक्स थोड़ा ऊपर से घटता हुआ नजर आ रहा था और उसकी वजह से हम बाजार में बाउंस की कोशिश ले रहे थे, लेकिन ये फिर से ऊपर की ओर घूम रहा है। और फिलहाल एक बात जरूर ध्यान में रखने वाली है कि 23.5-24 के ऊपर अगर इंडिया विक्स बना रहता है तो ये एक काफी बड़े उछाल की ओर जाने का संकेत देता है। डॉलर इंडेक्स भी लगातार 90-50 के ऊपर बना हुआ है, 91 के करीब जाने की कोशिश में, और ये भी अमूमन बाजार के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं होता है। तो पशुपेश में है ट्रेडर्स फिलहाल, ओवरसोल्ड मार्केट, लेकिन क्या करना चाहिए आपको, ये हम आपको बताएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपकी स्ट्रैटेजी और किन स्टॉक्स पर बन रहे हैं इस समय ट्रेडिंग के मौके, इन सब पर होगी नजर। एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा आपको बताएंगे आज के कॉल्स। बजट से इंफ्रा सेक्टर की क्या है उम्मीदें, ये भी हम खास तौर पे आज इस शो में चर्चा करेंगे। बजट के लिए अब 2 दिन या यूं कहिए 1.5 दिन बाकी है। आज का दिन आधा और कल का दिन, उसके बाद सोमवार को होगा बजट। कल आएगा इकोनॉमिक सर्वे भी, उस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन लगातार खबरें देखिए निकल कर आती जा रही हैं। अभी हम कुछ देर पहले आपको ये जानकारी दे रहे थे कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए किस तरह की छूट निकल कर आती है। आगे हम इंफ्रा सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन शेयरों की जो आज सबसे ज्यादा फोकस में है वायदा कारोबार के लिहाज से। तो दबाव देखने को मिल रहा है बाजार में। ऐसे में शॉर्ट्स की बात पहले, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो सरकारी बैंक जहां पर आप दबाव बना हुआ देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कल नतीजे आए, एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने इक्विटी रेस करने की बात भी कही है, उसके चलते आप दबाव देख रहे हैं पीएनबी बॉब जैसे शेयरों पे। नाल्को कल काफी तेजी से चला था बायबैक की खबर के बाद, यहां पर आज आप मंदी की पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। और यूनाइटेड स्पिरिट्स पे नतीजे के बाद दबाव दिख रहा है। ध्यान रखिए आपकी स्क्रीन पर जो पोजीशंस आ रही हैं वो जनवरी की है, लेकिन ये जो स्टॉक्स मैंने चुने हैं आज अपनी लिस्ट में, वो ऐसे स्टॉक्स चुने हैं जो फरवरी में भी पोजीशन मंदी की तरफ बनने का रुझान बता रहे हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज काफी तेजी के साथ पोजीशन अगली सीरीज के लिए रोल हो रही है। तो ये वो शॉर्ट ट्रेड्स हैं जो आज आपको तेजी से बनते हुए नजर आ रहे हैं और आज की एक्सपायरी के साथ खत्म नहीं होंगे। इस पर आपकी नजर अगली सीरीज में भी जो कल से शुरू हो रही है वहां पर बनी रहेगी। लॉन्ग्स कहां बन रहे हैं, ऐसे ही स्टॉक मैंने यहां भी चुने हैं आपके लिए। एचपीसीएल पे नजर रखिए जहां लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहा है, कल बीपीसीएल फोकस में था। अपोलो टायर्स पे लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। हेवल्स पे लगातार आप लॉन्ग्स बनने का सिलसिला देख रहे हैं। और पीबीआर के लिए अच्छी खबर आती हुई, होम मिनिस्ट्री ने अब यह इजाजत दे दी है कि 50% से ज्यादा कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, तो उसका फायदा मिलता हुआ। लौटते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन, इन पर नजर होनी चाहिए आपकी। निफ्टी में अगर आप देखिए, दो इंडेक्स में आप देखिए जो एक दायरा आज हमने मार्क किया है बनता हुआ नजर आ रहा है मोटे तौर पे। 14,000 के नीचे हम फिसल चुके हैं। आज 13,900 पे भी काफी कॉल राइटिंग हो रही है, तो 13,900 के ऊपर एक्सपायरी होनी मुश्किल लगती है। 13,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है, तो अब तक का अंदाजा यह होगा कि 13,800 से 13,900 के बीच में आपको कहीं एक्सपायरी देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक 30,000 के लेवल के आसपास मशक्कत कर रहा है, लेकिन 30,000 पे कॉल राइटर्स काफी हैं और आज काफी कॉल राइटर्स जुड़े भी हैं, इसलिए 30,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग करना, एक्सपायरी करना बाजार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। तो ये एक चुनौती है, इस लेवल पर नजर रखिए। नीचे लेकिन 29,800 और 29,700 पे भी काफी अच्छी राइटिंग है। तो फिलहाल 29,800 से 30,000 का दायरा, ये 200 पॉइंट की रेंज है जो आज दिन के लिए बनती हुई नजर आ रही है। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव बताइए, क्या है आपकी राय, कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेड जो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में देख रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून। देखिए आपने सही कहा कि अगर आप निफ्टी का अगर जो ऑप्शन का डेटा भी अगर देखेंगे वो 13,800 के आसपास में एक अच्छा खासा एक पुट में राइटिंग चालू हो रही है। उसके दरमियान में अगर आप देखेंगे तो अगर आप डेली चार्ट का देखेंगे तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुए थे या स्विंग है जो नया बना था वो तकरीबन 13,780 790 आज के जो लोज है उसके ऊपर बना था। तो आज एक रीटेस्ट भी हो रहा है
टू अर्ली टू से। यहाँ पे एक बेरिश सी क्लेम बना था निफ्टी में डेली चार्ट्स पे, उसको तोड़ चुका है। 14,000 पे उसका सपोर्ट था, उसको भी तोड़ चुका है। जैसे आपने कहा कि राइटिंग जो हो रही है कंफर्टेबल राइटिंग 14,000 पे, वो ये दर्शा रहा है कि वहां पे जो डेली की जो है वहां पे एक अच्छा हर्डल बनना वाजबी है। यहाँ पे मैं समझता हूँ 13,800 अगर आता है बैंक निफ्टी स्पॉट की बात की जाए तो बाय किया जा सकता है। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर आप 55 EM में देखते हैं तो उसका सपोर्ट भी तकरीबन 13,720 के करीब आसपास आ रहा है, तो आप वो स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। आज ज्यादा बड़ा बाउंस शायद ना देखने मिले, पर मुझे लगता है इवेंचुअली इतना जब निफ्टी गिर चुका है, लोअर टाइम फ्रेम्स में ओवरसोल्ड में जा रहा है, तो एक टेम्पररी बाउंस बैक आपको टुवर्ड्स 14,100 आपको एक बार देखने मिल सकता है। रही बात अगर बैंक निफ्टी की, तो उसमें भी एक बेरिश सीक्लेम बना था इचिमोकू स्टडीज में। अब वो जो है क्लाउड पे बन रहा है। क्लाउड इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इचिमोकू सेटअप में क्लाउड को फाइनल सपोर्ट माना जाता है, तो ये क्लाउड को टच कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक, अगर यहाँ पे जो कहा जाए कि ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था, तो वो हिसाब से हम ये दर्शा सकते हैं कि एक बाउंस बैक सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि आज का जो लो है वो क्लाउड के करीब ही बन रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आप अगर 29,900 के करीब स्पॉट अगर आता है तो 150 पॉइंट स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। एक बाउंस 30,200 के करीब लग रहा है, वहां पे अगर सिस्टम होगा तो और अपसाइड की बात कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 दिन का जो ट्रेड होगा वो बाय ऑन डिक्लाइंस का ही होगा। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय देंगे और एक बाउंस के लिए प्ले करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर मान लीजिए कि मैंने इस वीकली एक्सपायरी के लिए एक पुट ले रखा था, अब आज अंतिम दिन है, या तो मैं काट लूं या अपने आप पूरा हो जाएगा निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो क्या अब आज वाली पोजीशन काट के मैं अगले गुरुवार के लिए एक और पुट खरीदूं या नहीं? मेरे हिसाब से फिलहाल पुट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कब एंटर हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर ट्रेड में, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्री आपको डिसाइड करेगी कि आपको चांसेस कितने हैं प्रॉफिटेबिलिटी के। तो जब अगर किसी ने ओपी लेवल्स पे अगर नहीं पुट खरीदा है, ओपी लेवल्स पे शॉर्ट नहीं की है, तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास पे अगर आता है तो डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ अगर 13,800 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करती है, स्लिप होती है, ट्रेड करती है, तो पुट लेना वर्थ लगेगा, क्योंकि एक आपको और प्रेशर देखने मिल सकता है और आपको मुनाफा मिल सकता है। लेकिन जब तक 13,800 के ऊपर है स्पॉट में, यहाँ पे पुट लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा मैं। सोमवार से हम यहाँ पे राय दे रहे हैं इंडेक्स में शॉर्ट करने की, तो जाहिर है कि लोग मुनाफे पर हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि इसको आगे बढ़ाएं या नहीं अगले वीक के लिए। तो आपने कहा 13,800 के नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो फिर इसको आगे बढ़ाएं, वरना नहीं। फिलहाल आज का मुनाफा बांध लीजिए और इंतजार कीजिए उछाल का, फिर मौका मिलेगा। कौन से स्टॉक्स आपकी नजर में है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, क्या ट्रेड बना रहे हैं आप? मेरे नजर में फिलहाल दोनों ही रहेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग इसके लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इंडेक्स आपका सपोर्ट पे है, तो जो आपके हाई बीटा नेम्स हैं वो अगर वो भी सपोर्ट के ऊपर अगर आते हैं, तो एक बाउंस आपको, टेम्परेरी बाउंस आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे वही रणनीति में स्टॉक्स के लिए भी अपनाऊंगा। तो जहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला जो ट्रेड हुआ है महिंद्रा का ऑटो स्पेस, हमने देखा कि एक अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी ऑटो में देखने में मिला था, अभी भी ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहा है। दूसरा अगर आप देखेंगे महिंद्रा का देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड था, हायर हाई हायर लॉस अभी भी बन रहे हैं। यहाँ पे जो है अभी डेली चार्ट्स पे अगेन डेली इचिमोकू सेटअप में किचन को टेस्ट कर रहा है। तो जहाँ पे जनरली होता है कि एक अच्छा अप ट्रेंड अगर रहेगा तो किचन को टेस्ट करके वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो आप फेब फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं महिंद्रा के। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो तकरीबन 795 का होगा और 758 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं। दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पे एक और स्टडी में इसमें आपको दिखाऊंगा कि अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें कि कंपैरिजन, पीयर के कंपैरिजन, चाहे महिंद्रा देख लीजिए फिनेंस या एल&टी फाइनेंस देख लीजिए या और कोई अगर आप स्टॉक देखते हैं, उसके कंपैरिजन में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मर रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वो भी एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल एक पॉजिटिव ट्रेंडरी में ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपको एक माइनर बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो 1170 ये आपका टारगेट होगा फेब फ्यूचर्स का, और आप 1125 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। तीसरा है बायोकॉन का, जहां पे अगर अगेन हम कहा जाए तो काफी बड़ा ब्रेकआउट जो है वो रिटेस्ट कर रहा है। ये सस्टेनेबल होता है तो पोजीशन लेवल पे आप कैश में एक अच्छे अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे आरएसआई भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 400 का टारगेट होगा फेब फ्यूचर्स का और 374 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। और जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम था, राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई थे उसको एक बार ये तोड़ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ी वल्नरेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो हाई बीटा नेम्स के अंदर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने मिल सकता है। 382 के स्टॉप लॉस से आप फेब फ्यूचर्स बेच सकते हैं। 360 का इसमें टारगेट होगा। ओके,
तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक शॉर्ट साइड का आइडिया भी है आपके लिए, लेकिन इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और बायोकॉन, इन सभी पे आपके लिए तेजी का कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। गौरव बिस्सा मेरे साथ बने हुए हैं हमारे एक्सपर्ट। गौरव, मेरी नजर है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे। देखिए, एक्सिस बैंक में नतीजे के बाद निचले स्तरों से आज करीब 7% की रिकवरी हमने देख ली है। एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन बाजार में शायद मंदी पहले से हो रखी थी और आज आप तेजी का रुख देख रहे हैं। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो आज करीब 23% का और ओपन इंटरेस्ट आगे बिल्ड हुआ है अगली सीरीज के लिए, और 63% के रोल ओवर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस स्टॉक पे। क्या राय है आपकी एक्सिस पे? देखिए, अगर आप इसके होली चार्ट्स पर देखेंगे तो एक नीचे स्तर से अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग कैंडल इसकी थोड़ी सी बेटर ही बनी थी, और अभी अगर मैं देखा जाए होली चार्ट्स पर तो 670, 671, ये मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अच्छा हर्डल दिखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेश शेयर किसी को यहाँ पे बाय करना है तो मैं यही सलाह दूंगा, मैं 670 होल्ड होता है तो ही आप बाय कीजिए। 660 का 650 का स्टॉप लॉस होगा, वापस ऊपर में रिटेस्ट हो सकता है 700 का। जब तक ये नहीं हो रहा है मैं थोड़ा सा इसमें कॉशियस ही रहूंगा यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया है वो आप ट्रेड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। यहाँ पर जो है वो आप कर सकते हैं 652 का 653 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश एंट्री है यहाँ पे फिलहाल अवॉइड कीजिए, मैं वही सलाह दूंगा। क्या आप आईसीआईसीआई प्रेफर करेंगे या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रेफर करेंगे? आईडीएफसी के नतीजे भी कल आने वाले हैं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं आईडीएफसी बैंक के आईडीएफसी फर्स्ट के मैं इतना ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि एक वाइल्ड स्विंग्स काफी मिलती हैं और एफएनओ में लॉट काफी बड़ा है तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम आवली चार्ट का देखेंगे तो 515 पे एक अच्छा एक सपोर्ट उभरते हुए आ रहा है। मैं आवली चार्ट में अगर देखूंगा तो बैंक निफ्टी को ये फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहा है। रादर अगर कहा जाए कि बैंक निफ्टी जो अभी 30,001 के आसपास में ट्रेड कर रही है तो उसमें अच्छा खासा योगदान आईसीआईसीआई का भी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप 515 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं। बहुत ऊपर में तो मैं लेवल्स नहीं देख रहा हूँ, लेकिन एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि 532, 533 ये लेवल्स के लिए आप एक बार प्ले कर सकते हैं आईसीआईसीआई को। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक पे फिलहाल आप इस लेवल पे तेजी कर सकते हैं, और एक्सिस में आपने कहा कि ऊपर के लेवल पर टिकने दीजिए, उसके बाद आप फैसला लें। फिलहाल अपना लेवल एक बार फिर से बताइएगा गौरव, जिसके ऊपर आपने कहा कि आप अगले लेग की तेजी करना चाहेंगे। देखिए, अगर एक्सेस की बात की जाए तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो है 670 का, क्योंकि अगर आप देखेंगे वहां पे एक अच्छा हर्डल था, उसमें वहां पे अगर सस्टेनेबल हो जाता है तो आप 660 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। मे बी 662 अगर रिस्क ट्रेडर को है तो, लेकिन 670 के ऊपर होल्ड होता है उसके बाद में बाय कीजिए। ऊपर में 695 से 700 के लेवल वापस एक बार अटेम्प्ट कर सकता है। आपके फेवर में बैंक निफ्टी भी रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जैसे आपसे मैंने कहा कि अगर आप फ्यूचर्स देखते हैं तो आवली चार्ट पे बुलिश हार्मोनिक बना है, डेली चार्ट्स पे एक क्लाउड से बाउंस बैक ले रहा है। तो उसमें अगर हम बाउंस के लिए प्ले करें तो कौन से ऐसे स्टॉक हम देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? तो अगर 670 होल्ड करता है तो यस आपका एक्सेस हो सकता है, और करंट लेवल से आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा आपका लेवल हो सकता है 10 से 12 रुपए के ट्रेड के लिए। ओके, गौरव बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये सारे कॉल्स देने के लिए। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, और जाते जाते आपको बता दें सीएनबीसी आवाज और नेशनल